हींग का दूसरा नाम क्या है? हींग असफेटिडा का वानस्पतिक नाम फेरुला एसाफोर्टिडा फेरुला असफेटिडा है। विज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। विज्ञान किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं होती है जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि। विज्ञान का जनक कौन है? विज्ञान के जनक कौन थे? गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 में हुआ था। वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, महान गणितज्ञ और फिलोसफर थे। उन्होंने विज्ञान के जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा को विभिन्न प्रकार के विषयों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान आदि शामिल हैं। विज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं हैं: गणित और तर्क, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान का महत्व क्या है? विज्ञान की वजह से मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज संसाधन के साधनों में, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर कार्य में विज्ञान के संसाधनों की वजह से मनुष्य बहुत एडवांस हो गया है। इसीलिए विज्ञान एक वरदान के रूप में मनुष्य के जीवन में आया है। विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? विज्ञान की शाखाएं वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा, खगोलीय पिंडों की गति, संगठन आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान। गणित का पिता कौन है? आर्किमिडीज। ईस्वी सदी पूर्व 287। गणितज्ञ और गणित के जनक, भौतिक विज्ञानी, खगोल विज्ञानी इत्यादि। संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि को संस्कृत के जनक कहते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्र सूत्र हैं। पाणिनि की इसी अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत के पिता के रूप में जानते हैं। इंग्लिश के पिता कौन है? अंग्रेजी के जनक जेफरी चौचर का जीवन परिचय। जेफरी चौसर एक महान लेखक तथा दार्शनिक थे, जिनका जन्म 1343 शताब्दी के करीब इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। इतिहास के पिता का क्या नाम है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर हेरोडोटस। इतिहास के पिता का क्या नाम है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर हेरोडोटस। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि रामायण। लेखक इमेज ऑफ रामायण के लेखक कौन है? रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य, स्मृति का वह अंग है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? 1 एम्पियर। विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हो तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तब अतः जब 1 सेकंड में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा के प्रकार: दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। बेसर शैली के मंदिर कौन कौन से हैं? इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है।
इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। पूर्व मध्यकालीन शिल्पशास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां बताई गई हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में अपनाई गई। पंचायत शैली में कौन सा मंदिर है? पंचायती मंदिरों के उदाहरण: उदयपुर में जगदीश मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में कंडारिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर। भारत में कितने प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं? भारत में उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियों में बने मंदिर पाए जाते हैं। ये शैलियां हैं नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है? वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नागर मंदिरों को प्रासाद जबकि द्रविड़ मंदिरों को विमान कहा जाता है। नागर शैली के विपरीत द्रविड़ मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टभुजाकार होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली की अभिलक्षणिक विशेषता है। गोपुरम समय के साथ विकसित हुआ है और दक्षिण भारत के बाद के मंदिरों में केंद्र बिंदु बन गया। उत्तर काल के मंदिरों में लंबे गोपुरम होते हैं, जो अक्सर विमान की तुलना में लंबे होते हैं। मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? हिंदू मंदिर की रचना लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ का था। द्रविड़ शैली का विकास कब हुआ? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घजीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? झालरापाटन में चंद्रमौलेश्वर मंदिर राज्य का पहला ऐसा मंदिर है जो तिथि युक्त है।